जय हिंद साथियों, अब की बार पटवारी पार करंट अफेयर सीरीज 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर सुपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले की सीरीज 1 हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की है। दोस्तों, पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए इसी प्रकार की वीडियो और आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमान हाल ही में जिसका अनावरण किया गया है, किस भारतीय संगठन ने विकसित किया है? तो HTT-40 जो विमान है दोस्तों, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने विकसित किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है HAL, ऑप्शन बी, ये हमारा सही आंसर होगा, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। थुंडी और कदमत बीच किस राज्य में है? तो थुंडी और कदमत बीच के लिए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये भारत के लक्षद्वीप समूह पर भारत के समुद्री तट हैं, जिनका नाम है थुंडी और कदमत बीच। तो ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न 3 की। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य से किया गया? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली में किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये हम सभी जानते हैं, उज्जैन में ये स्थित है और उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो महाकालेश्वर मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। यह किस संगठन के द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH जो हैं, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने विकसित किए हैं। तो ऑप्शन सी HAL, ये हमारा राइट आंसर होगा, तो इसे भी हमको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देश के 13 शहरों में 5G सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 को आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। देश के किस शहर में उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों शहर पूछा है। यदि प्रदेश पूछा जाए तो भी हमें आंसर में दिल्ली ही ऑप्शन टिक करना है, और शहर पूछा है तो शहर भी दिल्ली ही है। दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बाल यौन शोषण सामग्री जो है, जो ऑनलाइन प्रसार होती है, उसे रोकने के लिए CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, इसे हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन और जैपोरेजिया क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर रूस में जोड़ने का दावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। यह क्षेत्र किस देश के हैं? तो हम सभी जानते हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन के ये 4 क्षेत्र हैं जिस पर रूस अपना दावा करना चाहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यूक्रेन देश के ये 4 क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तूफान नान माडोल ने जापान के कई हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश दर्ज की है। यह तूफान नान मोडाल जापान का कौन सा तूफान है? अब ये जो तूफ़ान है, ये कौन से नंबर का तूफ़ान है, मतलब कि जापान में कितने तूफ़ान आ चुके हैं इस प्रकार के, वो नंबर हमें बताना है। तो ऑप्शन बी 14वां नंबर ये है, इसको हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सुब्रोतो कप 2022 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 17 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो सुब्रोतो कप का जो फाइनल मैच है दोस्तों, वो अंबेडकर स्टेडियम में खेला गया है। ये फुटबॉल का स्टेडियम है और दिल्ली में स्थित है। यदि क्वेश्चन आता है कि अंबेडकर स्टेडियम किस राज्य में है, तो उसका आंसर दिल्ली में होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारती दास को भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है। ये वित्त मंत्रालय के महानियंत्रक हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना है।
यदि मंत्रालय पूछा जाए तो फिर वित्त मंत्रालय होगा, और नाम पूछा जाए तो भारतीदास, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए SESL सौर ऊर्जा संचालित चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो यहाँ पर लद्दाख के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर ऊर्जा संचालित चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन लद्दाख ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नाविक सॉफ्टवेयर GPS के समकक्ष है, इसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो नाविक सॉफ्टवेयर जो है, ये भी जिस प्रकार हम हमारे मोबाइल में GPS का प्रयोग करते हैं, तो ये जो GPS सॉफ्टवेयर है ये भारत सरकार ने अपना डेवलप कर लिया है, उसका नाम है नाविक। तो आंसर इसका है डी, भारत के द्वारा नाविक सॉफ्टवेयर GPS के समकक्ष इसको बनाया गया है या विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड के द्वारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी गई है, तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हमारा ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यहाँ पर हमें नाम ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन को ये पुरस्कार मिला है, मैग्नस कार्लसन ने ये पुरस्कार जीता है, मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2022। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजकोट में ईरानी कप 2022 को जीतने शेष भारत ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में किस टीम को हराया? तो राजकोट में जो ईरानी कप है उसका फाइनल ही जो शेष भारत और सौराष्ट्र टीम के बीच में हुआ था, तो शेष भारत टीम ने सौराष्ट्र को ही इसमें हराया है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में सौराष्ट्र की ही टीम हारी हुई है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भेड़ माता मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में लगाया जाता है? भेड़ माता मेला जो है वो गुजरात राज्य में लगता है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो तेलंगाना राज्य ने ये पुरस्कार जीता है बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत, तो ये हमें ध्यान रखना है, तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? मतलब किस लेखक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, उस लेखक का हमें नाम बताना है। तो हरदीप सिंह पुरी ने ये पुस्तक लिखी है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हमारे देश भारत को ही वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, इसे हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के अभी तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में आना संभावित है, तो इन्हें अच्छे से हमें याद कर लेना है। इसी प्रकार की वीडियो और आगे आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।